दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, घर परिवार किसी का भी रजिस्ट्रेशन किया है योजना में और दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो रिजेक्ट का जो कारण है डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है या डॉक्यूमेंट नॉट अटैच लिख के आता है या लैंड सीडिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड लिख के आता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है और डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना चाहिए और डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों जो न्यू किसान भाई हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई करना चाह रहे हैं, योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, दोस्तों किन बातों का वो ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए और साइज का जो डॉक्यूमेंट जो साइज अपलोड करना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम एक किसान भाई का स्टेटस चेक करते हैं। इनका स्टेटस में इनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और रिजेक्ट का जो कारण है वो सबको सेम मिलेगा। डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है या डॉक्यूमेंट नॉट अटैचमेंट लिख के आता है, लैंड सीडिंग डॉक्यूमेंट नॉट अटैच लिख के आता है। उसका मेन ही कारण है कि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली आपको अपडेट नहीं हो पाता है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट होने का डॉक्यूमेंट वही होता है लैंड सीडिंग। जब डॉक्यूमेंट आपका ज़मीन का जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो जब आपका रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों आपका सत्यापन होने को जाता है। जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है लैंड सीडिंग डॉक्यूमेंट की वजह से तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस लॉगिन करेंगे। स्टेटस लॉगिन करने के लिए आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ स्टार्ट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो आपको यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से मिलने के बाद में आपको यहाँ से आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जिस किसान भाई का आपका फॉर्म पहले से ऑनलाइन है उसका आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और यहाँ से कैप्चा डाल देंगे और सर्च पे ओके कर देंगे। जैसे आप सर्च पे ओके करेंगे तो उस किसान भाई का जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमने एक किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन डेट है 18/4/2020 है। दोस्तों यहाँ से आपको रीजन फॉर रिजेक्शन मिल जाएगा। इनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या इनका फॉर्म कैंसिल कर दिया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इनका स्टेटस में क्या हो रहा है। इनका जो फॉर्म रिजेक्ट किया है दोस्तों वो लैंड डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपरली नॉट अपलोडेड की वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट किस स्टेटस पे किया है दोस्तों आपको स्टेटस मिल जाएगा रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, मतलब इनका जो फॉर्म है वो तहसील या डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों जो तहसील में इनका ज़मीन का सत्यापन होता है, ज़मीन का जब सत्यापन होता है जब दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उस चीज़ से सत्यापन होता है। अब दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट का साइज का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट धुंधला तो नहीं है। और डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे आप खतौनी अपलोड कर रहे हैं तो खतौनी में आपको जो नाम होता है उसके नीचे आपको टिक लगा देना है या उसको गोल गोल आपको उस नाम को बंद करके रखना है। तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस पर टिक लगा दें। और जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा दोस्तों वो आपको कम से कम आपको 80 KB से 60 KB के बीच में रखना है या 80 KB या 70 KB रख सकते हैं। तो दोस्तों आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय आप उसका जो साइज़ है वो आपको 60 KB से 80 KB के बीच में रखना है। आप 70 KB भी रख सकते हैं। और जब डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको खोल के देख लेना है, ओपन करके देख लेना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किया था वो डॉक्यूमेंट धुंधला तो नहीं है, आपको नाम सही से दिख रहा है। तो नाम यदि सही से दिखता हुआ तो आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और जब आपका जो सत्यापन होता है डिस्ट्रिक्ट में आपका सत्यापन होता है, लैंड सीडिंग सत्यापन होता है तो डॉक्यूमेंट की वजह से होता है। और जब डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही से दिखेगा जब ही आपका सत्यापन हो पाएगा। और जब नाम आपका धुंधला दिखेगा या आपने नाम जैसे आदेश में नाम चल रहा है और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो अधिकारी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी होते हैं, जैसे आपका नाम आदेश में चल रहा है तो आदेश का वो नाम जल्दी देखते नहीं है, आपका मेन पृष्ठ में नाम देखेंगे तो आपका जो सत्यापन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आ जाएगा, लैंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली नॉट अपलोडेड लिख के आ जाएगा। इस प्रकार का मैसेज आता है और आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट जब भी अटैच करें तो उसको एक बार ओपन करके देख लें कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो धुंधला तो नहीं है, उसमें नाम सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तभी आप अपलोड करें। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हो जाता है और पीएम किसान सम्मान निधि से आप वंचित हो जाएंगे या आपका फॉर्म पेंडिंग में चलता रहेगा, काफ़ी दिन पेंडिंग चलेगा, 2-3 साल पेंडिंग चलेगा और उसके बाद में रिजेक्ट होता है। और रिजेक्ट होता है तो आपको दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है और आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।